उनकी बात की कोई वैल्यू मुझे लगती नहीं, क्योंकि जब आप भी खेलते थे उस टाइम भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी, उस टाइम आप कुछ भी नहीं बोलते थे। मज़ा तो आए स्टार की ये बात करें, मज़ा आए जो करंट प्लेयर खेल रहे वो ये बात करें, तब मज़ा आएगा। भाई ये तो सिंपल सी चीज़ है ना, जिस जगह पे आप काम ही नहीं कर रहे, काम अगर कर रहे हैं और वहाँ अगर कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये आप चुप करके बैठे हुए ना, आप नौकरी के लिए पैसों के लिए बैठे हुए। अगर अब कोई प्लेयर्स बात नहीं कर रहा, चले मैं कहता हूँ प्लेयर्स को भी छोड़ दो, प्लेयर्स की पीछे कौन होता है? आपका क्रिकेट बोर्ड होता है, क्रिकेट बोर्ड ही बोल दे। प्लेयर्स को बोले क्रिकेट बोर्ड तुम चुप करके बैठो, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। किसी क्रिकेट बोर्ड की आवाज आई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की आवाज आई? कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। नहीं, कुछ नहीं, वो बात नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया के अब जर्नलिस्ट्स ने बोलना शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के साबिक प्लेयर्स ने बोलना शुरू कर दिया है। देखें मेरा कहने का मकसद ये है कि मिचेल जॉनसन ने तो बोला चले ठीक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से खेला, उसने भी आईपीएल खेला, या जो प्लेयर के साथ प्रेशराइज हो रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि भाई जो प्लेयर अगर नहीं खेलेगा वापस नहीं आएगा, हम उसमें बैन कर देंगे, ठीक है, वो तो चलो समझ आती। लेकिन उससे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की होगी, जिनकी गपशप, जिनका इंटरेक्शन क्रिकेट बोर्ड के साथ रहता है। वो जब ये बात बोलेंगे तो फिर हो सकता है बीसीसीआई के ऊपर या आईसीसी के ऊपर या जो भी है आईपीएल की मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर जाए कि यार ये मतलब वो जो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत हो रहा है। मेरा सीधा कहने का मकसद ये है, अभी भी सब क्रिकेट बोर्ड के पास थोड़ा बहुत टाइम है। ये ना हो कि जो अभी पैसा ये दे रहे हैं उसके अलावा और पैसा देते चले जाएं, फिर उसके अलावा जो है वो दुनिया की जितनी भी और जगहों पे लीग्स हो रही हैं वो उसको जब कंट्रोल करते चले जाएंगे ना चारों तरफ से, फिर आप लोग जो है ना सारे शक्ल देखते रह जाना, क्योंकि उनको इस वक्त बहुत सख्त किस्म का घमंड है पैसे का। वो कहते हैं कि जी पैसा सब कुछ है, और इसमें कोई शक नहीं है। पैसा ऐसी चीज है, मैं किसी बंदे को बोलूं तू बह जा, वो बह जाएगा। मैं किसी को बोलूं तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा। मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूं, खड़ा हो जा, बैठ जा, बैठ जाएगा। इशारों पे नचाएंगे। पैसे की इतनी ताकत तो है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पैसे को समझ गए हैं। मुझे एक बात बताएं, हम अपने बारे में कहते थे कि जी हम लोग सारे या लोग जो है वो पैसों के पीछे भागते हैं। भाई हम तो कहते थे ये गोरे तो नहीं भागते, ऑस्ट्रेलियंस तो नहीं भागते, इंग्लैंड वाले तो नहीं भागते, लेकिन उन्होंने उनको भी नचा दिया पैसे के ऊपर। यार मुझे एक बात बताएं, हम कहते ये थे कि ये कंट्रीज जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जो अपने रूल्स को नहीं तोड़ती। हम ये बात करते हैं। आप लोगों ने आईपीएल के चक्कर में अपने इंटरनेशनल मैचेस से प्लेयर्स को फारिग करवा के आप आईपीएल में भेजते हैं। उनको क्यों भेजते हैं? सिर्फ आपके पास आता है कमीशन, और ठीक ठाक किस्म का कमीशन आता है। तो भाई बात यह है कि जब कोई क्रिकेट बोर्ड बात करेगा ना, फिर मैं बात करूंगा। मिचेल जॉनसन ने एज अ टेस्ट प्लेयर, ठीक है, उसने बात कर दी, ठीक है, लेकिन मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फवाद भाई, कोई भी बोर्ड क्यों इंटरवीन करेगा इस आईपीएल के? बात सारी ये है, बोर्ड इसलिए इंटरवीन नहीं करेगा कि ये जो है इसकी कमर्शियल एक वैल्यू होती है, और क्रिकेट की जो वैल्यू है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कोई पहले नंबर का खेल नहीं है, ठीक है। उसमें पैसा आना शुरू हुआ आईपीएल से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, जब वो स्ट्रांग होता चला गया, और हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। लेकिन होता ये कि जब एक पहाड़ है बीसीसीआई और आईपीएल, उस पहाड़ पे हल्की हल्की हथौड़ी भी नहीं कोई मारता था। अगर आज उसने ये हल्की हथौड़ी मारी है तो उसने बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आप वो तो टर्की भी नहीं जा रहे, बाकू नहीं जा रहे, तो यहाँ क्या करेंगे? तो एक हिम्मत ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के दुबई में आईसीसी के शिफ्ट होने के बाद, स्लोली। तो जब आप किसी बड़े एक बुत के आगे लड़ते हैं ना, तो वो हल्का हल्का रिएक्शन आता है, फिर वो एक बनता चला जाता है। हम समझ के रहे होते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता। एक स्लोली, अगर आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया तो आप समझ लिया आपकी छुट्टी हो गई वहाँ से। तो वो सारी चीज़ें शुरू होगी। पहले तो आपके अगेंस्ट आवाज़ ही नहीं उठती थी। ये जब शुरू होती है ना, और जहाँ तक बात है तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, कैरेक्टर वाले रूट प्लेयर हैं। नहीं टी20 खेलता पैसों के लिए, कैरेक्टर वहाँ दिखाते हैं। जेम्स एंडरसन टी20 क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि उसका कैरेक्टर था। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में या इवन इंडिया में कौन से ऐसे बड़े गए जिनका कैरेक्टर हो और वो टी20 क्रिकेट छोड़े? सर मचा रहा है कि भाई चेयरमैन टाइम नहीं दे रहे या कुछ भी है। उस वक्त भी मैंने एनओसी मांगी थी, मैंने युगांडा एक लीग खेलने जाना था, उसकी भी इन्होंने एनओसी नहीं दी। फिर वो एनओसी नहीं दे रहे थे तो मैंने बोला था कि भाई जो डोमेस्टिक टी20 हो रहा है मुझे ये तो खेलने दो। तो आगे से मुझे उन्होंने ये जवाब दिया था कि आपने क्या ट्रायल दिए हैं या आपने मैचेस खेले हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं आपने? अब आप ये देखें कि हमारा क्रिकेट बोर्ड ही हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूं कि भाई मैं खेलना चाह रहा हूं। दूसरा मेरा इसमें क्वेश्चन ये, जो डिपार्टमेंट के वाले से क्या सीन है, जो जैसे पहले डिपार्टमेंट उसमें
नजर से खेलते रहे, आप एचबीएल से खेलते रहे, तो डिपार्टमेंट के साथ तो इतनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बोर्ड की, उसमें क्यों नहीं नजर आ रहे? देखिए उसमें भी जो इन्होंने रूल्स रखे हुए थे ना कि भाई डिपार्टमेंट के जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं वो जी फिटनेस लेवल पास करेंगे तो आपने उनका हमें नाम भेजने और हमने इंडिविजुअली फिटनेस टेस्ट लेना है, ठीक है। क्योंकि वापडा पिछले साल मैं फाइनल में था, वापडा के साथ मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने रीन्यू नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फिर वापडा से रब्ता किया और वापडा ने मुझे माजरत कर ली कि जी हम नहीं खिला सकते, हमने प्लेयर कोई और रख लिया। वजह आपने पूछा नहीं? मैं पूछने वाला नहीं हूँ कि भाई वजह, क्योंकि उनकी अपनी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि फ्रेंचाइज की और हर जो इदारा होता है उसकी अपनी मर्जी होती है कि भाई हमने प्लेयर रखना है कि नहीं। डिपार्टमेंट की तो आप कप्तानी भी इतने सालों हमने देखा करते रहे हैं, इतनी लॉन्ग एसोसिएशन आपकी चल रही है, तो एकदम से अगर वो आपको कह रहे हैं जी हमने नहीं रखना, तो कुछ तो रीजन पूछनी थी ना आपने उनसे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमने कोई और प्लेयर रख लिया। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 डिपार्टमेंटों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं यार हमारे प्लेयर्स पूरे हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हें साइन करके तुम आओ और हम तुम्हें बाहर बिठाएं, क्योंकि तुम्हारा नाम है, तुमने इतने सीनियर प्लेयर हो, हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हें हम बाहर बिठाएं। उसमें जो आपने बात की, क्या उनका जो डिपार्टमेंट का फिटनेस टेस्ट होता है वो भी पीसीबी लेता है क्या, या वो खुद लेते? मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी, ठीक है, और जाहिर सी बात है मुझे कोई खिला नहीं रहा था, तो मैंने उस पर, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने कहा था जी हम खुद भी फिटनेस टेस्ट लेंगे और अगर हमें किसी पे शक हुआ या कुछ भी, हम खुद बुला के उसका फिटनेस टेस्ट ले लेंगे, और अगर आपने ना सही हमें रिपोर्ट दी तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि फिटनेस पे अगर बाहर करना है तो भाई ये PSL या ये डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी हुई है, तो आपने वो लड़के खिलाए हैं जो कि मैं आपको अभी भी कहता हूँ तो आप फिटनेस टेस्ट उनको कहते हैं अब ले ले मेरा, तो मैं तो कह रहा था, लिए नहीं उन्होंने। मैं आपको यही तो चीज कह रहा हूँ, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैंने उनको ये बोला था कि भाई युगांडा आपने नहीं जाने देना है ना, उसी नहीं देनी आपने, भाई मेरा कर लो। अब फिटनेस टेस्ट मैंने 1 दिन में सारा दिया है जी, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि शायद मेरे पास उसकी रिपोर्ट पड़ी हो, मैं आपको शायद दिखाऊं अगले प्रोग्राम में, कि 1 दिन में मैंने सारा फिटनेस टेस्ट दे दिया है, ठीक है। सिर्फ 2 किलोमीटर वाला जो था वो मेरा ख्याल है 1 मिनट मैं लेट था, बाकी सारे जितने भी मेरे फिटनेस टेस्ट थे वेट लिफ्टिंग के या स्प्रिंटों के, वो मैंने क्लियर किए हैं, ऑन टाइम किए हैं। अगर मैंने 3 रन लेने हैं तो वो मेरा ख्याल है कि 11 सेकंड से पहले मैंने 3 रन लेने हैं, तो वो मैं रन ले रहा था 10 सेकंड में, 9.5 सेकंड में, या आप कह लें कि 10.5 सेकंड में रेंज आप ले रहे थे, विद इन द रेंज में ले रहा था, ठीक है। जो वेट लिफ्टिंग था हमारा बॉडी वेट, उसके मुताबिक मैं 10-10 15-15 kg ऊपर उठा के वो सारे मैंने क्लियर किए हैं। सिर्फ 1 मिनट मैं लेट हुआ हूं पूरे फिटनेस टेस्ट में, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे डोमेस्टिक ना खिलाया जाए। फिर मैंने इनको बोला कि यार मुझे टीम के साथ रहने दो, 3 दिन के बाद मैच है, ठीक है, मैं टीम के साथ रहता हूं, ठीक है, मैं पिंडी जाके टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा नहीं जी सॉरी, तो फिर मैं और किस डिपार्टमेंट के लिए आपने? नहीं डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये जो नेशनल T20 हुआ था, ठीक। इन्होंने कहा जी नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं IPL और PSL के बारे में, जहां पर देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही लीगें ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, क्योंकि दोनों ही लीगें पोस्टपोन की गई थी। जो भी हालात चल रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद में दोनों ही लीगें दोबारा शुरू करने के बाद में जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के PSL को भारत ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से PSL के अंदर जो मैन खिलाड़ी थे, उनके जो बड़े खिलाड़ी थे, वो PSL के अंदर खेलने नहीं आए हैं दोबारा से, क्योंकि वो डर के मारे वापस अपने दोबारा से पाकिस्तान में खेलने नहीं आए। उन्हें सेफ्टी इशू बताते हुए उन्होंने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। इसमें तनवीर अहमद ने आरोप लगाया दोस्तों कि भारत ने BCCI ने खिलाड़ियों को प्रेशराइज करके या फिर खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसा देकर उनको IPL खेलने के लिए बुलाया है, जिस कारण वो IPL खेलने आ गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि IPL जो लोग खेलने आए हैं वो भारत के दबाव में खेलने आए हैं, क्योंकि भारत का जो बोर्ड है बहुत ज़्यादा अमीर है और उन्होंने उन पर किसी तरह का दबाव बनाया, इस वजह से खेलने के लिए आए हैं। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो PSL के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आया है जो बड़ा खिलाड़ी हो, जिसे लेकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा मायूस से भी नजर होते आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो खिलाड़ी अभी वापस नहीं आए हैं और दूसरी लीगों में जाकर खेल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन्हें आने वाले टाइम में PSL के अंदर जगह भी नहीं देनी चाहिए। ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। शोर मचाया, चेयरमैन रिवर्स कर दिए। चेयरमैन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, नहीं पता था।
यही तो मैं कहता हूँ। तो सर भाई मैंने सवाल किया था, ठहरो, देखें मैंने चेयरमैन सवाल को किया, बताना किसने है, चेयरमैन को बताना है, मैंने उनके अथॉरिटी ने जो उनके स्पोक्स भाई मैंने सवाल किया था, एक मिनट रुको जाओ इधर। सर डोमेस्टिक का आप इतना बाइख्तियार ना करें अब्दुल्ला खुरम नियाजी को। एक मिनट पहले डिसीजन, आप अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो है वो अपने बलबूते पे डिसीजन ले रहा है चेयरमैन को पूछे बगैर। खुरम नियाजी साहब ने कट लगाया, ऐसे वजह तो उन्होंने कमेटी ज नहीं पाया रिफॉर्म। खुरम नियाजी साहब ने कट लगाया, उस डिसीजन के ऊपर साइन किसके हुआ था भाई? इतना बड़ा सुमैर अहमद सैयद के हुए थे प्रेसिडेंट साहब को बगैर एतमाद, चेयरमैन को बगैर एतमाद में अच्छा बाइख्तियार होता है चेयरमैन साहब को देखिए चेयरमैन साहब इतना बड़ा डिसीजन और चेयरमैन पीसीबी को एतमाद में ना ले। मैंने सवाल किया था, आप एक जगह टिके हैं, आपने कहा जी कि आप चेयरमैन को पता होता है, चेयरमैन को नहीं पता होता। हुन मैंने क्लियर करो किन्नू पता है किन्नू नहीं अच्छा पता। नहीं पता तो फिर आज तक खुरम नियाजी साहब काम क्यों कर रहे हैं? सर आज तक उन्होंने काम किया क्या है? नहीं अभी तक सीट पे मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो हमेशा अब्दुल्ला खुरम नियाजी, देखिए बंदा मेरा ना उनके साथ जाती कोई मुलाकात भी नहीं है, इमरान साहब ना मेरा उनसे कोई जाती लेन देन है, ना मैं उनको कभी जो है वो पहले वो ब्यूरोक्रेसी में थे, यहाँ पर वो असिस्टेंट कमिश्नर थे आई थिंक, या कमिश्नर अभी भी हैं, मतलब वो जो भी है वो डेपुटेशन डेपुटेशन पे आए, वो सारे डेपुटेशन पे ही आए। राफिया हैदर भी इधर, राफिया हैदर साहिबा भी इधर वुमेन में डेपुटेशन पे आई। मुझे ये बताएं उनका क्रिकेट के साथ, वो कहते हैं मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता क्या खेले हुए हैं वो और क्या करते रहे हैं वो क्रिकेट। अभी सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आपने नदीम खान को फारिग किया, नदीम खान को फारिग करने के बाद आपने अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब को वो सीट दी। अब वो नदीम खान वाली आकिब जावेद साहब के पास है, माना के चलो यार बंदा कोई आया, चलो क्रिकेटर आया जिसको पता है एकेडमीज कैसे चलाते हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा है, जो भी है सर आया। मुदस्सर नजर साहब आपको याद होगा एकेडमीज चलाते, ये उनकी रिकमेंडेशन पर ही आया। आप यकीन करें उस जैसा बंदा आज तक प्लेयर्स उसकी बंदे की तारीफें करते हैं, वो आप चाहे दुबई में बैठे। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह से तनवीर अहमद ये कहते हुए आ रहे हैं कि भारत ने जो लोग बुलाए हैं वो पैसे के दम पर बुलाए हैं, वहीं उन्होंने मिचेल जॉनसन का भी जवाब, मिचेल जॉनसन को भी साथ में लेकर हुए कहा कि मिचेल जॉनसन ने सच्चाई बोली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मिचेल जॉनसन की सच्चाई कहने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मिचेल जॉनसन अब कोई खिलाड़ी नहीं है, वो ऑलरेडी संन्यास ले चुके हैं, तो उनकी बातों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इन सब बातों का फ़र्क उनके हिसाब से तब पड़ेगा जब कोई बोर्ड बोलेगा या फिर करंटली में जो खिलाड़ियाँ खेल रहे हैं वो बोलेंगे, तब जाके किसी बात का फ़र्क पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बीसीसीआई पे बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई हमेशा से अपनी चलाता हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है। देखा जाए तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान PSL लीग जो है इस बार की पूरी तरह से बर्बाद होती नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो, हालांकि IPL के साथ में PSL को होना कोई बात तो नहीं बनती थी, उन्होंने जो खिलाड़ी चुने थे, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, जो वापस जाने के बाद वापस नहीं लौटे और वो भारत में PSL की जगह IPL खेलने वापस आ गए लौट के, जिसे लेकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नहीं रहे थे और इस बहुत तरह तरह की बातें भी करने में लगे हुए थे कि भारत ने ये ठीक नहीं किया और भारत का जो BCCI हमेशा से ऐसे करता आता है कि अच्छे खिलाड़ियों को अपने पास ले लिया। दोस्तों उनको खिलाड़ियों को आने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वहाँ पर उनको पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू था और उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर पैसे भी कम मिलते हैं, जिस वजह से उन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जाने की बजाय इंडिया आने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी पूरी है दोस्तों और यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। इस वजह से लोगों, इन खिलाड़ियों ने बात आने का फैसला इसलिए किया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने। धन्यवाद।